संगच्छध्वं संबुधाध्वं शम्भो मनासि जानता देवाभागं यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संजानाना उपासते। अर्थात हम सब मिलकर बोलें, मिलकर चलें और सब ज्ञानी बने और अपने पूर्वजों की भांति अपने कर्तव्यों का पालन करें। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। मैं सिमरनदीप कौर आप सारे दर्शकों का 5 टीवी मीडिया पर स्वागत करती हूँ। 10th योगा इंटरनेशनल डे आज पूरे भारतवर्ष में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अगर हम जम्मू की बात करें और जम्मू कश्मीर में भी बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आपको बता दूं, चाहे वो कठुआ हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो या आर्मी जवान हो, हर जगह जो योगा डे है बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। क्या है योगा, हमारे जीवन में इसका क्या है इम्पोर्टेंस, क्या है इस चीज़ की। अगर हम इस चीज़ को लेते हैं, योगा करते हैं, तो हमारे जीवन में क्या क्या तब्दीलें आती हैं, आज हम बात करने जा रहे हैं इसी पर ही। और हमारे साथ वंदना जी मौजूद हैं, आइए बात करते हैं। मैम, सबसे पहले आपका हमारे 5 टीवी मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। आज इंटरनेशनल योगा डे है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले योगा मैम क्या है? नमस्कार मैम, योगा जैसे आपने अभी बताया कि हम सब ने पूरे जम्मू में पूरे इंटरनेशनल योग डे बनाया, हमने पूरे विश्व में मान लो कि आज योग डे का सब मना रहे हैं। तो योग जो है एक जीवन जीने की एक कला है जिसका लक्ष्य है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास करना। जैसे हम अगर जिम में जाते हैं, कहीं कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा सिर्फ हम फिजिकली फिट रहते हैं, ना कि हमारा मन उससे शांत रहता है और ना ही हमारे अंदर की आत्मा। पर योग एक ऐसी कला है जिसे अगर हम अपनी डेली दिनचर्या में, डेली रूटीन में शामिल करते हैं, तो इससे हमारा ना केवल शरीर बल्कि हमारा मन और हमारी आत्मा भी स्वस्थ रहती है। हम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ रहते हैं। इसलिए हमें अपनी डेली रूटीन में योग को अवश्य अपनाना चाहिए। यदि हम इसे अपनी डेली रूटीन में शामिल करते हैं तो हम इससे स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे, हमारे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, हमें कोई भी रोग नहीं होगा। और मोटापा जैसे आजकल आम बीमारी बन चुकी है, मोटापा, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, इससे इन सभी रोगों से हम निजात पा सकते हैं। इसीलिए मैं यही कहूँगी कि हम सबको मिलकर, ना कि केवल हमें इंटरनेशनल योग डे 21 जून के दिन ही इसको मनाना है, इसको करना है, बल्कि हमें अपने इसे डेली रूटीन में इसको करना है और अपने जीवन को स्वस्थ और निरोग बनाना है। तो आपकी लाइफ में योग कैसे आया? मैम, योग तो मेरे, जैसे मैं बचपन में थी तो हम स्वामी रामदेव जी को देखते थे, तो उनको देखकर भी मुझे अब लगता था कि मैं योग करूं। तो उसके बाद जैसे मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड भी योग से पूरी तरह से जुड़े हुए थे, तो उनके साथ आकर मैंने योग को और ज़्यादा अपने जीवन में शामिल किया। फिर उसके बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि ये जो हमारा डायरेक्टरेट ऑफ आयुष है उसमें हमारे फॉर्म निकले, तो उसके बाद मैंने वहाँ पे फॉर्म अपना सबमिट किया। तो उसके बाद हमारे डायरेक्टर सर जो हैं मोहन सिंह जी, उन्होंने हमें एक ट्रेनिंग दी। तो ट्रेनिंग में मैंने पहले हमारी थोड़े दिन के लिए ऐसे रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग हुई। उसके बाद सर ने हमें ऑनलाइन मोरारजी नेशनल इंस्टीट्यूट है जो दिल्ली में, उनकी तरफ से हमें वो ट्रेनिंग करवाई। तो उसमें हमने पूरी ट्रेनिंग ली, उसमें हमें उन्होंने पूरा योग के बारे में बताया, हमने पूरा सीखा और उन्होंने हमें बहुत अच्छे से बताया। इतनी पूरी जर्नी में आपके हस्बैंड का जो रोल है पूरा सपोर्टिव था? जी मैम, उन्हीं की बदौलत तो मैं यहाँ पहुँची हूँ। वो पूरे बताया कि आपको मतलब योगा का बहुत बचपन से ही था कि मैं करूँ, है ना?
तो ऐसे में जब आपकी शादी हुई तो आपने बताया कि हस्बैंड भी उसमें थे, हाँ, तो हाँ। उसमें मतलब जो आपके रास्ते हैं वो खुलते खुल गए गए, हाँ जी खुलते मैम, गए जी धीरे मैम। धीरे। उसके बाद जैसे जॉब का ऑफर आया आपको, जॉब का भी मतलब शुरू हो गई आपकी जी जॉब, मैम। तो धीरे धीरे वो चीज़ें भी होती रही। तो जी। अब जो है, अब आप मतलब क्या करते हैं? अब मैं जैसे यही चाहती हूँ कि जो भी मेरे मेरे पास आए, योग सीखे, मैं उसको जितना हो सके उतना योग सिखाऊँ, चाहे कोई बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो। मैम इसमें कोई एज लिमिट होती है? नहीं मैम, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, चाहे जो भी हो, जैसा जैसा कोई है, चाहे कोई बिस्तर पे भी पड़ा है, वो भी लेटे-लेटे भी योग कर सकता है, प्राणायाम कर सकता है। इसमें क्या क्या होता है, योगा में क्या क्या होता है? योग में जैसे हमें सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, सूक्ष्म क्रियाएँ होती हैं, उससे हमें अपने शरीर को आसन के लिए तैयार करना होता है, फिर उसके बाद हम आसन के बाद प्राणायाम करते हैं। योग में सबसे पहले महर्षि पतंजलि ने कहा हुआ है, योगशत चित्तवृत्ति निरोधा, अर्थात योग जो है हमारे चित्त की वृत्तियों को हटाता है, जो हमारे चित्त में जो मन में रुकावटें आती हैं उसको दूर करता है। तो महर्षि पतंजलि ने योग के 8 अंग बताए हैं, उन्हीं 8 अंगों को हम अपने जीवन में शामिल करके अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग बना सकते हैं। उसमें जो महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग कहा है उसे 8 अंगों को, तो वो अष्टांग योग हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो इन सभी को हम जब ये अपने जीवन में शामिल करते हैं तो हमारा जो जो हमारी एक आत्मा है उसका सीधे मिलन परमात्मा से होता है। सबसे पहले हमें इसमें यम और नियम को शामिल करना होता है, फिर उस यम और नियम क्या है? यम नियम मैम, यम जो है ये है अहिंसा है। अहिंसा जैसे कि हमने किसी के साथ अहिंसा नहीं करना है, किसी के पास साथ मारपीट नहीं करनी है। उसके बाद इसमें सत्य आता है, सदा सत्य बोलना है। तो उसके बाद अस्ते कभी झूठ नहीं बोलना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है और अपरिग्रह किसी की चीज़ को नहीं अपनाना है। फिर उसके बाद नियम जो होते हैं कि उसमें हमें सोच और संतोष, जो चीज़ हमारे पास है उसी में हमने संतुष्ट करना है। हाँ, जो है बस हमारे पास हम उसमें संतुष्ट हैं। फिर तप करना है फिर उसके बाद स्वाध्याय अपने बारे में पढ़ना है कि हम क्या हैं क्या नहीं है। फिर उसके बाद ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के बारे में, ईश्वर से ध्यान लगाना है। ये यम और नियम है। आप मैम डेली योगा करते हैं? जी मैम, मैं कभी कभार हो सके मिस हो जाता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे कभी कहीं बाहर गए हैं तो मिस हो जाए, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी डेली रूटीन में योग को कम से कम 30 से 45 मिनट तो जरूर देती हूँ। कितनी तब्दीली आई है योगा के आपके मतलब जीवन में आने के बाद? मैं तो यही कहूँगी कि योग सबके लिए बहुत ज़रूरी है, और मेरे लिए तो मैंने तो जैसे आप 1 हफ्ता भर भी योग करोगे ना तो आपको उसमें फील हो जाएगा कि आपको इसके कितने बेनिफिट्स मिले हैं। हफ्ता क्या मैं बोलूँगी, जैसे आप सुबह करते हो ना उस दिन, वो दिन आपका पूरा दिन एक्टिव रहते हो, आपको पता चलता है कि हाँ मैंने आज सुबह कुछ किया है। हाँ किया कुछ है, बदलाव जो है जीवन में आया। हाँ उसी दिन में। लेकिन ये है कि अगर रूटीन से करते हो, इसमें ये होता है कि जो हमारा योग है, योग हमारा सांसों के साथ जुड़ा हुआ है पूरा, और इसमें हमने आराम से करना होता है। हमारी सांसों का पूरा ध्यान होता है कि जैसे हम नीचे झुक रहे हैं तो सांस छोड़ रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं तो सांस ले रहे हैं, इसका भी पूरा ध्यान रखना होता है। और यदि हम इसको सही तरीके से करेंगे तभी हमें इसके पूरे बेनिफिट्स मिलेंगे। जैसे हम बाकी एक्सरसाइज करते हैं तो कई बार लगने का भी खतरा होता है ना, तो क्या इसमें भी ऐसा कुछ है? इसमें ऐसा कुछ नहीं है, लगने का तो नहीं हो सकता, लेकिन जैसे हम अगर कोई आसन करते हैं एकदम झटके से जाएंगे तो उससे हमें हमारी कोई नस दब सकती है, जहाँ हमें कोई इंजरी थोड़ी बहुत अंदरूनी हो सकती है इससे। हाँ, इसलिए हमें पहले थोड़ा बहुत सीख के फिर ही इसको अपनाना चाहिए अपनी। मतलब हम जो भी करें बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ करें, बहुत ध्यान जो है हमें रखना चाहिए। जब भी हम योग आसन कोई भी कर रहे हैं तो हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हमको किस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि बाद में जो है पछताने से बेहतर है कि हम जो भी कार्य करें वो मन से करें। और अगर हम योगा की बात करें तो जैसे मैम ने कहा कि आज 21 जून को अगर हम मना रहे हैं तो वो सिर्फ आज तक ही ना सीमित रहे, आने वाले हर दिन
जितने भी दिन आपके पास है, हर वक्त आप सुबह के टाइम, जो जैसे मैम ने बताया कि सुबह का टाइम जो है वो बहुत ही अच्छा होता है, इंसान बहुत फ्रेश होता है, तो उस समय आप करेंगे तो वो और आपको आपके शरीर में जो तब्दीलियां हैं, जो भी रोग है, उससे आपको बहुत ज़्यादा निवारण मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा चीज़ों से, जो भी आपके अंदर बीमारियां हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा रोगों से आप दूर होंगे। आइए और चीज़ें मैम से हम जानते हैं। मैम, आज के जो यूथ हैं जो नहीं कर पाते, उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं आज के जो यूथ हैं उनको यही बोलूँगी कि आप एक बार कम से कम एक वीक ही योग को करके देखें। इससे आपकी कंसंट्रेशन, इसमें ये है कि ये नहीं कि आप सिर्फ फिज़िकली फिट होते हो, इससे आपका मन शांत होता है। जो भी आप काम करते हो उसमें आपका मन अच्छे से लगता है, आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। तो आप जैसे आज के यूथ जो हैं इधर-उधर भटक रहे हैं नशे से, ये नशा भी छुड़ाता है योग। योग करते हो तो आपको जो आपके मन में गलत विचार आते हैं वो नहीं आएँगे और आप गलत संगति में नहीं पड़ोगे। इसलिए मैं आज के यूथ को यही कहूँगी कि आप योग को अवश्य अपनाएँ, जिससे आपका जीवन आगे सुधर सके। मैम, कोई आसन है जो आप ज़्यादा करते हैं या ज़्यादा आपको पसंद है? आसन तो सभी जैसे रूटीन में होते हैं। सबसे पहले जैसे हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, उसके बाद जैसे पहले सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, उससे हमारा जो शरीर है वो आसन के लिए तैयार होगा। फिर आसन के बाद हम प्राणायाम करेंगे। तो इसमें हमारा पूरा प्रोटोकॉल होता है। सभी आसन जो हैं वो अपने लिए अच्छे हैं। जैसे जो आसन करेंगे हम, उसका अपना अलग फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने अपना कीमती समय नहीं, हमें नहीं दिया। मैम, बहुत आप बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कैसे हमें वंदना जी ने हमें योग आसन के बारे में बताया, उनसे जुड़ी काफ़ी अच्छी जो जानकारी है उन्होंने हमें बताई। उन्होंने बताया कि आज की जो युवा पीढ़ी है जो नशे के दुनिया में जा रही है ना, उनके अंदर जो गलत विचार आ रहे हैं, उन चीज़ों से हमें बचाता है योग। और योग आसन करने से हमारे रोग ही नहीं, मन भी बहुत ज़्यादा शांत होता है। हमें हमारे मन में जो गलत विचार है वो नहीं आते। तो ऐसे में आपको एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगी कि आज 10th इंटरनेशनल योगा डे जो है वो दुनिया भर में, जो कि भारत में सबसे पहले जो हमारे ऋषि मुनि थे उनसे शुरुआत हुई थी। तो आज जो योगा है वो आज हमारे भारत से निकलकर अलग अलग कंट्रियों में भी लोग कर रहे हैं। तो अगर वहाँ ये चीज़ करते हैं तो आज हम क्यों उससे पीछे हैं। तो यही कहना चाहूँगी कि हमें भी ज़रूर अपनाना चाहिए और अपने जीवन को स्वास्थ्य और रोगों से मुक्त करना चाहिए। समय हो गया अब आपसे इजाज़त लेने का। जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मैं सिमरनदीप और कैमरामैन हरजोत सिंह के साथ धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् ओम शांति शांति शांति।